चलिए आज भारत के एक ऐसे सच की बात करते हैं जो अक्सर अंधेरे में छिपा रहता है। ये है पुरुषों के सेक्स ट्रेड की दुनिया, एक ऐसी हकीकत जिसे हम आमतौर पर देख नहीं पाते। जब भी सेक्स इंडस्ट्री की बात होती है तो दिमाग में अक्सर महिलाओं की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो? आज हम उसी दूसरे अनदेखे पहलू की बात करेंगे जो इस कहानी को पूरा करता है। तो इस दुनिया के सेंटर में एक शब्द है, जिगोलो। सुनने में परिभाषा बड़ी सीधी साधी लगती है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। जैसा कि हमें पता चलता है, ये सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं होते, बल्कि अक्सर राह भटके हुए बच्चे होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस ग्लैमरस शब्द के पीछे छिपे दर्द को दिखाती। तो सवाल ये है कि ये राह भटके हुए बच्चे आखिर इस दुनिया में पहुंचते कैसे हैं, और इसकी जड़ें कहीं न कहीं हमारे समाज के कल्चरल ट्रेंड्स में ही छिपी हैं, जो जाने अनजाने इस अनदेखे पहलू को हवा दे रही हैं। आजकल हीरो जैसी बॉडी का एक जुनून सा है, 6 पैक एब्स, तराशे हुए मसल्स और जिम जहां ये बॉडीज बनाई और दिखाई जाती हैं, वो अनजाने में ही भर्ती का पहला मैदान बन जाता है। ये एक तरह का साइलेंट इन्विटेशन है, एक ऐसी दुनिया में जहां मेहनत से बनाई गई बॉडी एक बिकाऊ चीज बन सकती है। तो जिम और स्पा, जिन्हें हम अक्सर सेहत और आराम की जगह समझते हैं, वो कैसे इस ट्रेड में एंट्री का दरवाजा बन जाते हैं? चलिए उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जो नौजवानों को इस जाल में खींच लेता है। देखिए, इस दुनिया के दो चेहरे हैं। एक तरफ है आकर्षण, आसान पैसा, लग्जरी, स्टेटस, और दूसरी तरफ है इसकी क्रूर हकीकत, शोषण, फिजिकल और इमोशनल डैमेज और पूरी तरह से आज़ादी का छिन जाना। और ये कोई अचानक नहीं होता, ये एक पूरा सोचा समझा रास्ता है। पहला कदम, जिम में किसी की नज़र में आना। दूसरा कदम, किसी यूनिसेक्स स्पा में नौकरी मिलना। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, एक्स्ट्रा पैसों के लिए प्राइवेट सर्विसेज का ऑफर मिलना। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े या प्रोसेस नहीं है। इन सब के पीछे असली इंसान हैं, जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। चलिए अब एक ऐसे ही नौजवान की कहानी पर नजर डालते हैं जो इस ट्रेड में बुरी तरह फंस गया था। 50 लाख रुपए सुनने में कितनी बड़ी रकम लगती है ना? एक नौजवान ने इस धंधे में इतना पैसा कमाया। ये नंबर दिखाता है कि इस दुनिया का फाइनेंशियल अट्रैक्शन कितना जबरदस्त है। ये एक ऐसा लालच है जो किसी को भी खींच सकता है। लेकिन इस रकम की कीमत बहुत भारी थी। ये थी उन 50 लाख रुपयों की असली कीमत। ये उसी नौजवान के शब्द हैं, मैं अंदर से पूरी तरह खोखला महसूस करता हूँ। पैसा तो बहुत कमाया, पर बदले में अपना सब कुछ गंवा दिया। और ये जाल सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये फिजिकल और सोशल भी था। उसे परफॉर्मेंस के लिए गोलियों पर निर्भर होना पड़ता था। उसकी जिंदगी पर किसी और का कंट्रोल था, इतना कि वो अपनी मर्जी से शादी तक नहीं कर सकता था। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तो ये कहानी एक और भी अंधेरा मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे इस ट्रेड के सबसे कमजोर और सबसे मासूम शिकारों की, बच्चों की। बात दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के समय की है, जब देश एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट का जश्न मना रहा था। तब पर्दे के पीछे सेक्स टूरिज्म का एक बहुत ही घिनौना रूप पनप रहा था, और इसका निशाना थे बेहद गरीब छोटे लड़के। देखिए ये सब कैसे हुआ। पहले एक मासूम सा वादा किया गया कि कूड़ा बीनने वाले परिवारों के बच्चे वीआईपी का सामान उठाएंगे। फिर उनके माँ बाप को करीब 35,000 रुपए दिए गए। लेकिन जब बच्चे वापस लौटे तो वे बुरी तरह जख्मी थे और गहरे सदमे में। और फिर डॉक्टरों ने उस भयानक सच को कंफर्म किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसका बच्चों पे इतना गहरा असर हुआ कि वे सभी मर्दों से डरने लगे। ये डर इतना ज्यादा था कि एक माँ ने कहा कि वो अपने बेटे को उसके अपने पिता के साथ भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सोचिए जख्म कितना गहरा होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हमारी नजरों के सामने कैसे हो जाता है? और इसका जवाब है एक पूरे सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जो चुप्पी साधे रहता है और ऐसे अपराधों को पनपने देता है। ये एक पूरा साइकिल है उदासीनता का। अधिकारियों पर आरोप है कि वो मुंह फेर लेते हैं, शिकायतों पर कोई जवाब नहीं मिलता। कई वर्कर्स के पास तो आईडी कार्ड तक नहीं होते, मतलब वो सिस्टम के लिए हैं ही नहीं। और पीड़ित किसके पास जाएं? उन्हें लाने वाले बिचौलिए तो गायब हो चुके होते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ विश्व गुरु बनने की आकांक्षा है, और दूसरी तरफ समाज की एक कड़वी सच्चाई, जहां सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा करने में हम नाकाम हो रहे हैं।
तो आखिर में ये विश्लेषण सिर्फ एक छिपे हुए धंधे के बारे में नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य के बारे में है। क्योंकि जब कोई समाज अपने सबसे कमज़ोर बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाता, तो सवाल ये उठता है कि वो आखिर कैसा भविष्य बना रहा है। इस सवाल पर सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।